महापुरुषों के साथ आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा किसी तरह का। क्योंकि यहाँ परोपकार है, जो कहता है वो इन्होंने किया है, करके दिखाया है। तो हम बहुत ही महाराज श्री का सम्मान करते हैं। हम चर्चा करेंगे, जो अभी संचालक ने कहा है अवश्य होगा, वो भी होगा। अरे गुरु के पद चिन्हों पर शिष्य चलता है। महाराज जी मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा। कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। पारस जो है लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत के सामने कोई शिष्य आता है तो वो उसको संत बनाकर छोड़ देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। गुरुदेव यदि हमारे संत मत की परंपरा महामंडलेश्वर होना होता तो मैं महामंडलेश्वर बनाता महाराज जी को। लेकिन संत मत की परंपरा में महर्षि जो है परमहंस प्रसिद्ध है, क्योंकि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं महाराज जी। हाँ, उसमें है कुटीचक, यहूदक, हंस और परमहंस। तो ये संत मत जो है चतुर्थ श्रेणी का परमहंस कोटि का संत मत है। तो आप उसी मार्ग के अनुयायी हैं। तो संतों की जो है महिमा है, सद्गुरु की महिमा है। हमारे जो अध्यक्ष जी डॉक्टर गणेश प्रसाद राय जी हैं, इनकी बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी जो है महर्षि का पद स्वीकार करें। और संचालक जी अवधेश जी की इनकी बहुत इच्छा थी, सुबह बोल भी चुके थे। महामंत्री दिलीप, अच्छा पूरी समिति की, दिलीप जी की भी इच्छा। कोषाध्यक्ष वो है अनिरुद्ध पटेल जी, कौन है? अच्छा, तो सबकी इच्छा थी। स्वामी जी बार बार मना कर रहे थे। एक बार तो मना ही कर दी, बोले ना अभी हम सेवा करेंगे, अभी हम सत्संग करेंगे। तो सब निराश हो गए। भाई स्वामी जी सत्संग आज से कर रहे हैं क्या? कब से सत्संग कर रहे हैं आपको पता है? कितने वर्ष से आप लोग स्वामी जी से जुड़े हैं? कोई 10 वर्ष से जुड़ा हो, कोई 20 साल से जुड़ा होगा, कोई 30 साल से भी जुड़ा होगा। महाराज जी के अग्रज बड़े भ्राता पूज्य स्वामी पटेल बाबा जी, आप भी आपने ही इनको आगे किया है, अग्रसर किया है कि हाँ अब तुम संन्यास लो। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी महाराज श्री को प्राप्त है। और अनेकों बार चमत्कार भी हुआ है, अनेकों बार आयोजन किया है। मुझे लगता है हर प्रकार से आप योग्य हैं इसके, क्योंकि बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी को लेकर आप आगे चलेंगे। और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। महाराज श्री की योग्यता से हम परिपूर्ण हैं और पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं। अब योग्यता का मतलब आप ये मत समझना कि ध्यान में कोई ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही महर्षि बनेगा। इसको महर्षि पद से ध्यान का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ध्यान में यदि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो फिर लौट कर बताएगा कौन आपको? समझ रहे हैं? सब उस पथ के पथिक है। यह एक मर्यादा है, यह एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। ऋषि की संतान हम सब हैं, है कि नहीं है? आप सबके गोत्र का नाम आपको पता है कि नहीं? सभी के गोत्र कोई ना कोई ऋषि है। तो हम सब ऋषि की ही संतान है कि नहीं? महर्षि की संतान है तो महर्षि तो होंगे ना। ऋषि की संतान है तो ऋषि होंगे, महर्षि की संतान है तो महर्षि होंगे। हमारे गुरुदेव यदि महर्षि हैं तो हम भी महर्षि हमारे साथ लग सकता है। तो ये कोई ये नहीं है। तो आप लोग इसको अलग समझें। और आचार्य क्या मैंने बताया ना, शास्त्र का अध्ययन करे, स्वयं आचरण करे और वही अपने अनुयायियों को बताए। आचार्य महाराज श्री आचार्य भी हैं, क्योंकि स्वयं अध्ययन भी करते रहते हैं और वही आप लोगों को बताते भी रहते हैं, वही करते भी रहते हैं। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन जो है किसमें? सत्संग में लगाया, सत्संग में। और ये संतमत का सत्संग तो ऐसा है, पटाखे की तरह है, बम की तरह है। सत्संग योग कोई घोट घोट कर पी ले, क्यों? पदावली को एकदम घोट घोट कर पी ले, गीता योग प्रकाश
वेद दर्शन योग इन सब को एकदम कंठस्थ कर डाले, उस शास्त्रार्थ में कहीं भी खड़ा हो जाएगा, पूरे देश विदेश में किसी से भी डरेगा नहीं, सामना करेगा, शास्त्र उससे अलग नहीं होगा। तो महाराज जी सबका अध्ययन किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो मैं बहुत ही आज प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री यह पद स्वीकार करें, हमें जो है कहें कि हाँ ठीक है, मंजूर है। आप लोग जो है जय घोष करिए, जोरदार जय घोष करिए। महाराज की जय। अभी नहीं हुआ, और जोर से करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंडाल से आवाज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब आश्वस्त हो गया कि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं, और हमारी कमेटी वाले भी, हमारे संत समाज भी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब मजबूती से महाराज जी के साथ बने रहिए, और मैं भी वचन देता हूं कि मैं भी बना रहूंगा। और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन कौन करेगा? नई पीढ़ी आ रही कि नहीं आ रही है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये संस्थान कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। तो इस संस्थान का भी यह दायित्व है नई पीढ़ियों को संभालना। आगे समय में बहुत जल्दी महाराज जी की बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, संतों की, ब्रह्मचारी, नए नए ब्रह्मचारी बनाए जाएंगे, संन्यास दीक्षा दी जाएगी। तो उन सब को संभालना इस समिति का दायित्व रहेगा। उनका शिक्षण प्रशिक्षण, उनका जो है किसी प्रकार से ये ना हो। हाँ जी, अब माला लाइए, माला लाइए। मैं घोषणा करता हूँ। तो आज से आप लोग जो है महाराज जी के नाम के आगे महर्षि लगाएंगे, और जो है अंत नाम के बाद परमहंस लगाएंगे। तो क्या नाम? अरे भाई एक मिनट, सारे लोग आगे आए तो देखेंगे को, जनता को दिखना भी चाहिए। सारे लोग मत आइए। अध्यक्ष जी कौन है? अध्यक्ष जी उस तरफ आइए, मोबाइल छोड़ दीजिए, कैमरामैन अपना फोटो खींच लेंगे। हाँ, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर, बीच में कोई नहीं आइए, मैं भी आता हूँ। ठीक है, ठीक है। गुरु महाराज मैं पहले, हाँ, सदगुरु रुके रुके रुके, श्री सदगुरु सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे गुरु महाराज कहेंगे भाई, हो गया, हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। पीछे लोग देखने दीजिए, आइए आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, और जय घोष पंडाल से आप लोग सब लोग करें। सब लोग फोटो खींचने दे जरा। आप लोग इधर आ जाइए, आजिए आजिए आजिए, आ जाइए। आगे से सब हट जाइए, फोटो खींचने दीजिए कैमरा वालों को। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बात मैं आपसे कहूं, मानेंगे मेरी बात? तो मैं कहूंगा, मानेंगे क्या? मानेंगे ना? समिति वाले महाराज जी बैठे हैं। जो गुरुदेव है ना, गुरु है ना, वो मनुष्य नहीं है। कर दे दें।